आप सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी, बीटा फंक्शन वाली। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, गामा फंक्शन। देखिए गामा फंक्शन क्या है। द सेकेंड इल्यूरियन इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx, जहाँ पे n स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है उसको हम गामा फंक्शन कहेंगे और इज डिनोटेड बाई गामा n। देखिए यहाँ पे n पे क्या कंडीशन लगाई, ग्रेटर दैन 0, यानी गामा जिसके अंदर जो भी हमारे पास नंबर होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना हो लेकिन मिलेगा वो आपको पॉजिटिव। गामा एन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, लेकिन n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जो क्वांटिटी n है उसको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, नॉट नेसेसरली इंटीग्रल। यहाँ पे इंटीग्रल में बच्चों को इश्यू होता है कि इंटीग्रल मतलब इजीली इंटीग्रल हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। नहीं, अगर वो बोल रहे हैं ना कि क्वांटिटी इज़ नॉट नेसेसरली इंटीग्रल, इसका मतलब वो इंटीजर फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं इन्होंने, क्या एग्जांपल है। तो हमारे पास गामा एन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये गामा एन की डेफिनेशन होगी। पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ, 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 6 ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx, तो ये क्या हो जाएगा गामा। देखिए पावर एक कम है तो उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगी गामा 7। ठीक है, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 3/5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx, तो गामा क्या हो जाएगी 3/5 प्लस 1, यानी गामा 8/5। थर्ड देखिए एग्जांपल, 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3 ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx। देखिए एक्स की पावर यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन गामा में जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर गामा के अंदर नेगेटिव आ गया ना, इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। गामा कभी भी नेगेटिव नंबर पर नहीं लगता। ये बाय डेफिनेशंस मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला होता है कि जो बार बार रिपीट होता जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के लिए रिकरेंस फार्मूला क्या है, पहला, अगर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, कोई भी रियल नंबर है, तो गामा n किसके इक्वल होगा, n माइनस 1 गामा n माइनस 1। अब सोचोगे कि n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 क्यों दिया, क्योंकि गामा के अंदर क्या है n माइनस 1 और n माइनस 1 का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या प्रूव करना है हमने, फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है, पहला क्या प्रूव करना है कि गामा गामा n किसके इक्वल है, n माइनस 1 गामा n माइनस 1 के। मुझे ये 2 प्रूव करना है। गामा की डेफिनेशन उठाइए, गामा n किसके इक्वल था, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, इसके इक्वल गिवन रहा हमारे पास। ठीक है ना, गामा एन की डेफिनेशन भी लगाई है बस मैंने। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस में हम अब हमारे पास क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, एक्स की पावर n माइनस का डिफ्रेंशिएशन n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx। देखिए ई इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और माइनस में 0 पुट करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस n माइनस 1 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 dx। और बाय डेफिनेशन ये n माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, गामा पावर कितनी एक्स की, n माइनस 2, 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा गामा फंक्शन। गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, वही मैंने प्रूव कर दिया, बहुत ईजी था। देखिए नेक्स्ट क्या है, गामा अगर n स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है तो गामा n माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो तो फर्स्ट आर्टिकल में प्रूव हो गया। उसको मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल में लिख सकती हूँ, ये भी हम अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देना है, देखो पहले तो रियल नंबर बोल रहा है, सेकंड में वो इंटीजर बोल रहा है। इंटीजर में n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो हमारे पास, जैसे कि n को
पॉजिटिव इंटीजर है तो 7 ले रहे हैं, तो 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया इसकी सेकंड जो रिजल्ट है उसमें कि गामा एन किसके इक्वल है, एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे n बाय एन माइनस 1 से, तो गामा एन माइनस 1 की क्या वैल्यू होगी, एन माइनस 1 माइनस 1 गामा एन माइनस 1 माइनस 1, यानी गामा एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस 2 गामा एन माइनस 2। अब मुझे क्या चाहिए, एन माइनस 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं फर्स्ट में रिप्लेस एन बाय एन माइनस 2 इन 1, एन की जगह एन माइनस 2 पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, गामा एन माइनस 2 एन माइनस 2 माइनस 1 गामा एन माइनस 2 माइनस 1, यानी एन माइनस 3 गामा एन माइनस 3। कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होगा। वी गेट लास्ट में क्या बचेगा कि हमारे पास में देखो एन माइनस 1 एन माइनस 2, इन सब की वैल्यूज़ हमने इसमें भी प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, गामा एन की वैल्यू देखिए क्या होगी, एन माइनस 1 एज इट इज़, गामा एन माइनस 1 की ये वैल्यू पुट करेंगे एन माइनस 2, और फिर गामा एन माइनस 2, गामा एन माइनस 2 की ये वैल्यू पुट करेंगे एन माइनस 3, एज इट इज़। जाते जाते वो 2 1 कहीं ना कहीं तो क्या करेगा, जाके ख़त्म हो ही जाएगा, तो वो किस पे ख़त्म हो गया हमारा, 2 पे, और लास्ट में 1 पे, और क्या बन गया, गामा 1, यानी कि गामा 1 तक हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस चलता रहेगा। ठीक है, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 हमारे पास में लगातार क्या जा रही है, प्रोडक्ट जा रही है, तो ये तो क्या बनेगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल गामा 1। गामा 1 की वैल्यू निकालते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। देखिए डेफिनेशन क्या थी गामा एन की, कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, यही थी। गामा 1 की क्या हो जाएगी, रेस टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स की पावर 1 माइनस 1, और साथ में क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स हो गया, एक्स रेस टू पावर 0 1, वैल्यू पुट करो, देखो माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, इन्फिनिटी पे क्या देगा 0, प्लस में 0 पे क्या देगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1, पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में जो गामा एन की वैल्यू है, तो गामा एन किसके इक्वल होगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 1, इसका मतलब एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये होगा जब हमारे पास गामा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 7 वगैरह है या 8 वगैरह कुछ भी गिवन है, तो 1 तक लगातार जाके और फिर गामा 1 की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब इसका मैं कोई भी एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू बुक ले रही हूँ मैं। जैसे कि एग्जाम गामा 4 ले रहे हैं, गामा 4 बाय दिस फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल, वैल्यू 6 हो जाएगी। गामा हम लेके चलते हैं 5 ले लो, सॉरी 5 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। गामा 6 ले लेंगे, वो क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि 24 इंटू 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल तो खोल लेंगे, वो 120 हो जाएगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, जैसे गामा लेके चल रहे हैं 9/2, ठीक है ना, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, n-1 गामा n-1, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो -1 करेंगे तो क्या बनेगा, 7/2 गामा 7/2, इसको फिर से तोड़ेंगे, 7/2 -1 करो 5/2 गामा 5/2, फिर से -1 करो 7/2 5/2 3/2 गामा 3/2, फिर से -1 करो 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, यहीं पे स्टॉप। क्यों स्टॉप, अगर मैं इसका एक और लेके चलूँ 7/2 5/2 3/2 1/2 -1/2 गामा -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे कभी भी गामा नहीं लगता, हमेशा पॉजिटिव पे लगता है। तो जहाँ पे गामा के अंदर 1 से छोटे हमारे पास कोई भी अगर बन रह जाती है वैल्यू, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। ये है आपका गामा फंक्शन, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट जो मैं करवाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा एंड गामा फंक्शन।
कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमने निकालना है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए क्या है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि बीटा एम एन किसके इक्वल है, गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ये हमने प्रूव करना है जहाँ पे एम और एन दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। हमें टू प्रूव क्या करना है कि बीटा एम एन को गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ लेते हैं हम इसका। मैं गामा एन उठा के चलती हूँ। गामा एन क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, सब्सटीट्यूशन कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ एक्स को सम टी जेड, 2 की मल्टीपल में लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जेड को वेरिएबल कर दिया और एक्स को एज अभी एक कांस्टेंट लेके चली हूँ। तो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, टी डी जेड हो जाएगा। जब एक्स 0 है जेड भी क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है जेड भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो गामा एन क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड रेज टू पावर एन माइनस 1, और साथ में क्या हो जाएगी डी जेड इंटू में कोलेक्ट कर लो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर एन माइनस 1 डी जेड, ये हमारे पास बन जाएगा। टी रेज टू पावर एन को बाहर कॉमन निकाल देते हैं, टी रेज टू पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड, और साथ में क्या हो जाएगी जेड रेज टू पावर एन माइनस 1 टी जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, गामा एन तो आगे, मुझे गामा एम मल्टीप्लाई करना है। और गामा एम की वैल्यू क्या होती है, गामा एम की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 डी एक्स। अब देखो वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस 1 डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, बस एक्स की जगह टी पुट किया है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर एम माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, देखिए ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर एम माइनस 1 गामा एन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एन टी रेज टू पावर एम माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड और जेड रेज टू पावर एन माइनस 1 डी जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करती हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा ना सोल्व कर लेते हैं। गामा एन ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सारा इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी कॉमन निकाल लिया तो जेड प्लस 1 बन गया। ठीक है, टी की टोटल पावर एम प्लस एन माइनस 1 जेड की पावर एन माइनस 1 डी जेड, ये हमारा सोल्व होके आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट this with respect to t and having limits from 0 to infinity we get। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूँ और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ले लूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा, गामा एन ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस 1 डी टी हो जाएगा। उधर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर हमारे पास में, और साथ में क्या है ई रेज टू पावर इन्फिनिटी डबल आ जाएगा ना, पहले एक तो पहले ही है, एक और होगी अंदर वाला एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस 1 टी रेज टू पावर एम माइनस 1 जेड रेज टू पावर एन माइनस 1 डी जेड। देखिए पहले वाला हमारे पास में डी जेड है और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में डी टी, सेकेंड वाला डी टी देख लीजिएगा। फर्स्ट वाला डी जेड के रिस्पेक्ट में था, सेकेंड वाला डी टी के रिस्पेक्ट में। तो जेड की टर्म पहले हम कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि टी के अंदर है की पावर मिक्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस 1 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस 1 टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस 1 डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस इंटीग्रल को अलग से दिखा रही हूँ आपको। लेट कर लेते हैं आई किसके इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस 1
टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन डी टी। यहाँ पे लेट कर लो कि टी जेड प्लस वन को किसके इक्वल, वाई के इक्वल। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, वाई बाई में जेड प्लस वन, और डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई जेड प्लस वन, क्योंकि जेड प्लस वन उसके लिए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लिमिट लेते हैं। जब टी ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो होगा, जब टी टेंड करेगा इन्फिनिटी वाई भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड प्लस वन, यानी ई रेज टू पावर माइनस वाई। टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, वाई की पावर क्या हो जाएगी, एम प्लस एन माइनस वन अपॉन वन प्लस जेड रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, और डी वाई बाई में क्या हो जाएगी, वन प्लस जेड इसके लिए कांस्टेंट है, सारा बाहर आ जाएगा। वन प्लस जेड रेज टू पावर एम प्लस एन बचेगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन डी वाई, ये बन गया। और ये किसके इक्वल है हमारे पास में, वन प्लस जेड रेज टू पावर एम प्लस एन, ये क्या हो जाएगा, गामा एम प्लस एन, क्योंकि गामा एन की डेफिनेशन क्या थी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो जो पावर होगी उसमें वन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में, गामा एम एन, ये आ गई। अब हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास में फर्स्ट ही लगा लो, चलो इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन वन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि इसके अंदर, तो क्या बनेगी, देखिए ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये एज इट इज़, गामा एन एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन डी टी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इंटीग्रेट होके सॉल्व होके वन अपॉन में वन प्लस जेड रेज टू पावर एम प्लस एन, और साथ में क्या आ गया था, गामा एम प्लस एन और डी जेड, ये आ गया सोल्व होके। देखिए जो गामा होगा वो तो हमारे पास में क्या है, एक नंबर आएगा सोल्व होके, क्योंकि लिमिट्स गिवन है, लिमिट क्या है ना, नंबर्स में गिवन है, तो सोल्व होके क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो यहाँ से गामा एन कॉमन निकल जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन डी टी, और यहाँ से हमारे पास में गामा एम प्लस एन कॉमन निकल गया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस में जेड रेज टू पावर एम प्लस एन डी जेड। ये गामा एन, ये क्या हो जाएगी, गामा एम, ये गामा एम प्लस एन, और ये क्या बनेगी, बीटा एम एन, क्योंकि बीटा एम एन की क्या थी डेफिनेशन, कि बीटा एम एन अगर आपको ध्यान में हो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन होती थी, या फिर एक और होती थी कि सेम ज़ीरो टू इन्फिनिटी बस ऊपर एम माइनस वन हो जाता था, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन, वही डेफिनेशन का इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से बीटा एम एन किसके इक्वल आ गया, गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ये आ जाएगा सोल्व होके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा करवा दूँगी, है बहुत आसान। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, देखिए क्या है इसमें, कि बीटा एम एन को हमने इनके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो गामा एन उठा के लेके चलते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, एक्स को लेट कर लो टी जेड, तो डी एक्स क्या होएगा, टी डी जेड। अब एक्स जब जीरो को टेंड कर रहा है तो टी भी जेड भी जीरो को टेंड करेगा, और एक्स इन्फिनिटी को तो जेड भी इन्फिनिटी को। तो गामा एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन डी जेड, इनटू में साथ में क्या है टी, ये टी रह गया था तो लास्ट में डाल दिया, टी की पावर को लेकर लिया एन बन के जेड की पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस टी जेड, यहाँ से टी की पावर एन कॉमन निकाल दिया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे देखिए गामा एन तो ये रहा, गामा एम भी चाहिए। एम की डेफिनेशन क्या होती है कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन, वेरिएबल कोई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आना तो कोई ना कोई नंबर ही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को टी से रिप्लेस कर लेती हूँ, ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर एम माइनस वन डी टी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों साइड
गामा एम बनाने के लिए मैंने ई रेस टू पावर माइनस टी रेस टू पावर एम माइनस वन डी टी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास सोल्व होके ये आ गई। मैं इसको अंदर लेके गई हूँ, पावर्स कोलेक्ट कर ली। अब मैंने इंटीग्रेशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और लिमिट्स का है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल इंटीग्रेशन हो गया, ये भी हमारे पास में इंटीग्रेशन डल गया, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो गया। पहले वाला टी के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाला जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये अब मैंने जेड का तो अलग निकाल दिया, टी के अंदर ले लिया। टी को मैं थोड़ा सा सोल्व कर रही हूँ, देखिए इसको मैंने आई इंटीग्रल अलग से ले लिया, और जो टी की पावर है ना टोटल, उसको मैंने वाई मान लिया। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन में जेड प्लस वन। डी टी निकाल दिया, वैल्यूज पुटअप कर दी सारी। वन यहाँ से मेरे पास 1 प्लस जेड रेस्ट पर एम प्लस वन बाहर कॉमन निकल गया, अंदर ये क्या बन गया, सोल्व होके गामा एम एन। और यही वैल्यू मैंने फिर इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो मेरे पास क्या आया है आफ्टर सॉल्विंग, कि जो फर्स्ट हमारे पास ये देखिए, ये तो एज इट इज ही चल रहा था, यहाँ से गामा एन कॉमन निकाल दिया। 0 to इन्फिनिटी रेस्ट पर माइनस टी रेस्ट पर एम माइनस वन डी टी। यहाँ से मैंने उस इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दी। गामा जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर ही निकलेगा, तो इसलिए गामा एम और गामा एम प्लस एन दोनों बाहर निकाल दिए। ये बनेगा गामा एन, ये बनेगा बीटा एम एन बाय डेफिनेशन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल प्रूव्ड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास कि हमने करोलरी है एक, कि प्रूव करना है कि गामा 1/2 है रूट पाई के इक्वल। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए अभी हमने ये प्रूव किया कि बीटा एम एन को एम और एन किसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देती हूँ। पुट एम और एन दोनों को 1/2 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, बीटा 1/2 1/2, गामा 1/2 गामा 1/2 बाय में गामा 1/2 प्लस 1/2, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कि बीटा 1/2 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और गामा 1 तो क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास। तो यानी गामा 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, बीटा 1/2 और 1/2। और बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या होती है कि 0 to 1 एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, सॉरी 1 माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। बीटा एम एन की डेफिनेशन ये होती है, यूज़ कर दो यहाँ पे। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to 1 एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 डी एक्स। यानी कि 0 to 1 डी एक्स बाय में रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। लेट एक्स को पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी एक्स क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जब x 0 है थीटा पक्का 0 ही जाएगा, जब x 1 है थीटा क्या चला जाएगा, पाई/2। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to 1 dx की वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा बाई में स्क्वायर रूट साइन x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है डी थीटा। लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 to पाई/2, 0 to पाई/2, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई, इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा डी थीटा। कैंसिल आउट हो गए, 2 बाहर बच गया, 0 to पाई/2 डी थीटा। आफ्टर सॉल्विंग 2 इंटू में पाई/2 क्या बनेगा, पाई बचेगा। ठीक है, ये अब देखिए ध्यान से, गामा 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू पाई आई है, तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट पाई। सॉरी फॉर स्नीजिंग। देखिए हमने क्या प्रूव करना था कि गामा 1/2 को रूट पाई के इक्वल। मैं इस फॉर्मूले में दोनों साइड 1/2 पुट कर देती हूँ, बीटा 1/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 बाई में गामा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो जाएगा, गामा 1 क्या होएगा, 1। ठीक है, तो यही वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। ये बीटा 1/2 के इक्वल हो गया स्क्वायर इसका। अब बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, एक्स रेस टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन।
वैल्यू पुट अप कर दी, सॉल्व कर दी, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है, लिमिट 0 to π/2 हो जाएंगी, सॉल्व होकर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर की वैल्यू पाई, और जब हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगी रूट पाई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और उन बच्चों तक पहुंच सके जिनकी अच्छे से स्टडी नहीं हो रही है इस लॉकडाउन के अंदर। थैंक यू सो मच।